तो इसमें मैंने आपको कहा था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000 है। तो कैश रिवेन्यू 25% किसके ऊपर है? टोटल रिवेन्यू के ऊपर। तो यहाँ से कैश रिवेन्यू निकल के आ जाएगा 1,80,000। तो 1,80,000 इसमें से माइनस करेंगे तो क्रेडिट रिवेन्यू हमारे पास 5,40,000 आ जाएगा। अब ट्रेड रिटर्न रेशियो का फार्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन होता है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट ट्रेड रिटर्न रेशियो कितनी निकल के आई आपकी? दे रखी है, ये दे रखी है हमें यहाँ पे 6 टाइम। तो 6/1 पुट करेंगे इसके अंदर। क्रेडिट रेवेन्यू आपका 5,40,000 आ गया अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ से हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आ जाएंगे, वो निकल के आएंगे 5,40,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 6 से, तो 90,000 आ जाएंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इस फार्मूले को ओपन करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के फार्मूले को। ये होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2 इक्वल टू 90,000। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बराबर आ गया 1,80,000। इस बार जो आपको दे रखा है वो दे रखा है कि ओपनिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल है 1/4 किसके हैं? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के हैं। ओपनिंग वाले ट्रेड रिसीवेबल 1/4 किसके हैं? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल के। तो इसमें भी हम जैसे कर सकते हैं यहाँ पे, तो क्लोजिंग को हम इसमें पहले लेट करेंगे। तो क्लोजिंग को मान लेते हैं हम एक्स है, और ओपनिंग वाले इसके हो गए x/4 यानी 1/4। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1,80,000। तो 4 LCM आ गया, तो x प्लस 4x इक्वल टू 1,80,000। तो 5x/4 इक्वल टू 1,80,000, और 5x इक्वल टू 7,20,000 हो गया। और x इक्वल टू 7,20,000 को किससे डिवाइड कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया। 7,20,000 डिवाइड बाई 5 तो ये हमारा निकल के आएगा 1,44,000। अब x किसको लेट किया था आपने? ये लेट किया था क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास आ गए 1,44,000। अब हमें लेंगे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग वाले x/4 यानी 1,44,000 डिवाइड बाय 4 करेंगे इसके, ठीक है। तो ओपनिंग वाले आपके आ जाएंगे 36,000 आपके आ जाएंगे। तो ओपनिंग 36,000 आ गए, क्लोजिंग वाले आपके 1,44,000 निकल के आएंगे। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी आ गए और साथ में कौन से आ गए? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी आपके पास आ गए, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 76 है, इसमें 2 साल का डाटा दे रखा है, एक तो 17 का, एक 16 का है, 18 का है। तो इसके अंदर एक तो आपने बताना है कि तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, रिटर्न दे रखी है, से रिटर्न, और ग्रोस प्रॉफिट है, ट्रेड रिसीवेबल है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है यहाँ पे। तो इसके अंदर हमें करना क्या है? एक तो ध्यान रख 17 में ट्रेड रिसीवेबल आपके इंक्रीज हो गए थे 10,000 से। तो एक तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों निकालनी है, और इसके ऊपर बताना है कि परफॉर्मेंस कैसी रही ईयर टू ईयर, यानी 17 से 18 में जाके परफॉर्मेंस कैसी रही। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को एक बार। तो इसके अंदर फिर आप क्या करेंगे? 2 ईयर बना लेंगे, एक तो 17 का है और एक आपका 18 का ले लेंगे इधर। तो पहले तो हम ये निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो फार्मूला होता है कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का अगर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात की जाए तो रिवेन्यू आपका 6 लाख है और रिटर्न आपकी है 60। पहले इसमें 60,000 माइनस करें, क्योंकि हमें नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेना होता है। तो 6 लाख में से 60,000 गए तो ये हमारा आएगा 5,40,000। ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, और माइनस करते हैं ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट भी सीधा दे रखा है इसके ऊपर, और जो ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है वो आपको दे रखा है इसके ऊपर 20% दे रखा है। किसके ऊपर है? सीधा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी नेट रिवेन्यू के ऊपर ही होगा। तो आप क्या करना, जैसे आपका 5,40,000 रिवेन्यू है ना, तो 5,40,000 के ऊपर आप सीधा डायरेक्ट 20% करेंगे। तो 1,08,000 ये हमारा आ गया, जीपी आ गया। तो इसमें से अब लेस करेंगे 5,40,000 में से 1,08,000, तो ये हमारा निकल के आएगी कॉस्ट आ जाएगी 4,32,000 की कॉस्ट आएगी। अब ऐसे इसकी भी कॉस्ट निकाल लेते हैं। इसका भी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। तो इसमें रिवेन्यू जो हम लेंगे आपका 18 का 7 लाख में से पहले 40,000 माइनस कर दीजिए, यानी कि रिवेन्यू में से रिटर्न घटा देंगे पहले। तो 6,60,000 ये तो हमारा रिवेन्यू आएगा यहाँ पे।
और जीपी जो आपको दे रखा है वो दे रखा है इसके ऊपर कितने परसेंट है, 25% जीपी दे रखा है। तो 6,60,000 का हम 25% करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 1,65,000। तो 6,60,000 में से लेस करेंगे 1,65,000, ये हमारे पास 4,95,000 कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट आपके पास आ गई, यहाँ भी कॉस्ट आपके पास आ गई। अच्छा, अपॉन क्या होता है, एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। तो इसमें ये आपको दे रखा है, अगर 17 की बात करो, देखो इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपको गिवन है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 1,20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1,60,000। तो दोनों को ले लेंगे, 1,20,000 प्लस करेंगे 1,60,000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1,40,000 एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो हम 4,32,000 को डिवाइड करेंगे 1,40,000 से तो हमारा निकल के आएगा इसमें 4,32,000 डिवाइड बाई 1,40,000, तो ये आएगी 3.08 टाइम। वैसे ही नेक्स्ट का निकालते हैं, इसके फार्मूला वही, रेवेन्यू में से जीपी घटा देंगे, 4,95,000 आपकी कॉस्ट आएगी। अब इसकी भी एवरेज इन्वेंट्री निकालेंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री में आप इसमें देखेंगे वो थोड़ा ध्यान से एक बार कि इसमें आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं दे रखी है, जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री की नहीं दे रखी है 2,40,000। तो ओपनिंग कौन सी बनेगी, जो लास्ट ईयर की क्लोजिंग है ना, वही आपकी आगे जाके क्या बन जाती है, ओपनिंग। जैसे 160 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री थी लास्ट ईयर की, ठीक है, तो यही हमारी ओपनिंग बन जाएगी। 160 को आप यहाँ ले लेंगे, 240 की आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो हम लेंगे 1,60,000 प्लस करेंगे 2,40,000 डिवाइड करेंगे 2, तो 4 लाख डिवाइड बाय 2, तो 2 लाख ये हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। तो फिर दोबारा लेंगे यहाँ पे 4,95,000 ऊपर ले लेना, अपॉन किससे डिवाइड करोगे, 2 लाख से डिवाइड कर देना, तो ये भी हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के आ जाएगी इसकी इस ईयर की। 4,95,000 डिवाइड बाई करेंगे 2 लाख, ये आ जाएगा 2.475 टाइम। तो हमारी रेशो ये आपकी, पहले रेशो क्या थी आपकी 3.08 टाइम थी, जो कम होकर इतनी रह गई। यानी पहले तो हमारा स्टॉक स्पीडली सेल हो रहा था, क्योंकि टर्नओवर रेशो जितनी ज़्यादा होती है इतनी बेस्ट होती है, पता लगता है कि स्टॉक हमारा स्पीडली सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहले तो स्पीड ज़्यादा थी, अब स्पीड आपकी क्या होगी, कम होगी। यानी कि हमने कोई बेकार की स्टॉक खरीदा हुआ जो पड़ा हुआ है आपका, यानी कि हमारी पॉलिसी सेफ ठीक नहीं चल रही है। टर्नओवर रेशो ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि ये कम हो रही है। ठीक है, हम नेक्स्ट रेशो कौन सी निकालते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फार्मूला लेते हैं। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, अगर क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पॉसिबल ना हो, तो हम इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे भी निकाल सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपका कहीं भी हिंट नहीं है कैश रेवेन्यू कितना है या कुछ क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू कितना है, तो हम इसी को क्रेडिट रेवेन्यू मान लेंगे। यानी 6 लाख में से 60,000 माइनस कर लेंगे, इसी को रेवेन्यू लेके चलेंगे। तो रेवेन्यू हमारा हो गया 5,40,000, और इसका रिवेन्यू जो बन गया, इसका रिवेन्यू बनेगा 7 लाख में से 40,000 माइनस कर दीजिए, 6,60,000 आएगा। जब आपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, फार्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। पहले मैं इस ईयर का ले लूँ 18 का। तो 18 के जो आपका डाटा दे रखा है उसमें आपको जो दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग वाले आपके 1,06,000 है, ओपनिंग वाले कितने 59,000 है। इसका एवरेज तो ऐसे निकालेंगे, यानी 59,000 प्लस करेंगे 1,06,000 अपॉन 2, तो 59,000 प्लस 1,06,000 अपॉन 2 करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा 82500। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 82500 से, तो 6,60,000 डिवाइड बाई 82500, ये रेशो आएगी 8 टाइम रेशो आ जाएगी आपकी। अब इसकी एवरेज इन्वेंट्री, इसका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला क्या होता है दोबारा बताओ, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्या होता है 2। इस बार जो आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 59,000, ये हमारे क्लोजिंग है 17 के। अब मुझे इसके साथ इसका ओपनिंग चाहिए, इसके ओपनिंग क्या होंगे, और इसका हिंट नीचे दे रखा है कि 17 में ट्रेड रिसीवेबल आपके कितने ज़्यादा हो गए थे, 10,000 ज़्यादा हो गए थे। यानी ये 59,000 है ना, ये
ये आपके 10,000 ज़्यादा है लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर कितने थे आपके? 49,000 थे। यानी ओपनिंग वाले आपके कितने आएंगे? 49 आएंगे। क्लोजिंग वाले आपके कितने हैं? 59 है। यानी इसका जब एवरेज निकालोगे 49,000 प्लस 59,000 अपॉन 2 होगा, तो ये आएगा 54,000। अब इसको 54,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रेशो कितनी आएगी? 10 टाइम ये रेशो आ जाएगी। अब ये रेशो भी आपकी कम हो गई है, पहले 10 टाइम थी। यानी पहले डेटर से हमें जल्दी स्पीडली पैसा हमें कलेक्शन मिल रही थी, वो स्पीड अब आपकी हो गई है कम। यानी हमारे डेटर ज़्यादा होते जा रहे हैं और हमारे से पैसा वो दे नहीं रहे हैं। यानी डेटर में हमारा रुपया फंस गया है, ये लगता है। तो ये भी हमारी बेस्ट रेशो नहीं है कि 10 टाइम से कट कर कितनी रहेगी? 8 टाइम रेशो रहेगी। ये भी ठीक नहीं है पोजीशन। यानी हमें अपनी पोजीशन को थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, ठीक है? ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका 77 में एक तो इसमें ट्रेड रिसीव टर्नओवर रेशो निकालनी है और कुछ वो हिंट दे रखे हैं जिससे इंक्रीज डिक्रीज वगैरह निकाल के दिखाना है। इस क्वेश्चन को भी एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें से ट्रेड रिसीव टर्नओवर रेशो निकाल लीजिए। जैसे क्रेडिट रेवेन्यू आपको दे रखा है 2 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखे हैं 30,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखे हैं 50,000। तो पहले मैं एवरेज लेके इसका वो निकाल रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रेड रिसीव टर्न रेशियो का फार्मूला क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो क्रेडिट रेवेन्यू दे रखा है 2 लाख, एवरेज निकालने के लिए ओपनिंग लेंगे प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 करेंगे तो 40,000 हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकल के आएगा। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम हमारी रेशियो आ रही है। अब आपने ये जो दे रखी है ट्रांजेक्शन, उससे देखना है कि रेशियो आपकी इंक्रीज होगी या क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका आ रहा है कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से कलेक्शन मिली है, कितनी मिली है? 10,000 मिली है। कितनी मिली है? 10,000। तो ट्रेड रिसीवेबल से हमें कलेक्शन मिल रही है, डेटर से हमें पैसा मिल रहा है। इससे क्या होगा कि जो आपके जो क्लोजिंग डेटर है ना, वो आपके कम हो जाएंगे। जैसे 10,000 हमें डेटर ने दे दी, कलेक्शन दे दी, तो क्लोजिंग डेटर आपके कम होंगे। क्रेडिट सेल आपकी वही की वही रहेगी, क्रेडिट सेल में कोई चेंज नहीं आएगा, 2 लाख की 2 लाख। लेकिन जब आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालोगे दोबारा, तो ओपनिंग वाले आपके 30 लेंगे, तो क्लोजिंग वाले अब आपके 40 हो जाएंगे अपॉन 2। तो 70,000 अपॉन 2 यानी 35,000 हमारा एवरेज निकल के आएगा। फिर 2 लाख को हम डिवाइड करेंगे 35,000 से, तो ये हमारा निकल के आएगा 5.71 टाइम आ जाएगी। यानी पहले रेशो क्या थी? 5 टाइम थी, अब 5.71 टाइम हो गई। यानी रेशो हमारी इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स क्रेडिट में बेचा है। अब इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टार्टिंग वाले उसके ऊपर? ये तो क्रेडिट सेल आपकी बढ़ेगी, जब क्रेडिट में सोल्ड करोगे क्रेडिट सेल बढ़ती है। उधर से क्लोजिंग डेटर आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि एंट्री अगर आप देखो ना, डेटर टू सेल होता है। डेटर टू सेल, एक तो सेल इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आपकी सेल 2 लाख की है, अब इसमें कितना ऐड करेंगे? 20,000। 2,20,000 की क्रेडिट सेल हो जाएगी अपॉन। अब मुझे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है, तो फार्मूला आपको पता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्या होता है? क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितने डेटर हैं? 30,000। ओपनिंग तो 30 रहेगा, लेकिन क्लोजिंग में थोड़ा चेंज करूँगा। क्लोजिंग में आपके डेटर फिर बढ़ने वाले, जैसे 50,000 के डेटर थे ना, अब आपके 20 के डेटर और हो जाएंगे, यानी 70,000 के डेटर हो जाएंगे अपॉन 2। तो 50,000 हमारा एवरेज आ जाता है। फिर 2,20,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 50,000 से डिवाइड करेंगे, तो रेशियो हो जाएगी 4.44 टाइम या 4.40 टाइम। तो रेशियो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो ये रेशियो में फर्क पड़ेगा, डिक्रीज आपकी रेशियो निकल के आएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, यानी सेल रिटर्न हो गया। क्या हो गया? सेल रिटर्न। तो सेल रिटर्न से क्या होगा? एक तो सेल कम हो जाएगी। जैसे आपकी सेल आपकी स्टार्टिंग वाले में चेंज करना, 2 लाख की सेल है ना, तो 2 लाख में आप 4,000 माइनस कर दीजिए, 1,96,000 होगी। उधर से क्लोजिंग डेटर कम हो जाएंगे। जैसे क्लोजिंग डेटर अब स्टार्टिंग देखो 50,000 के है ना, तो 50,000 में 4,000 माइनस करो, 46,000 के। यानी ओपनिंग डेटर 30,000, क्लोजिंग डेटर 46,000 अपॉन 2, तो 76,000 हो गया। अपॉन क्या करेंगे? 2 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 76,000 अपॉन 2, ये आएगा 38,000। तो 138,000 से अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 1,96,000 डिवाइड बाई 38,000, तो हमारी रेशो आएगी 5.15 टाइम। तो ये आपकी रेशो इंक्रीज हो गई, पहले से इंक्रीज हो रही है। देखो पहले आपकी कितने टाइम आ रही है? 5 टाइम, तो 5 टाइम से ज़्यादा हो रही है, तो इंक्रीज हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट आ रहा है क्रेडिट परचेज है। कौन सी परचेज है? क्रेडिट। तो क्रेडिट परचेज का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
क्योंकि ना तो हम इसमें परचेज लेते हैं ना क्रेडिटर लेते हैं, तो इसमें सीधा आप कहना नोट अल्टर, नो चेंज, कोई चेंज आपका नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि ना तो इसमें आपकी क्रेडिटर आते हैं ना आपकी क्या आती है इसमें परचेज आती है, इसका कोई इफेक्ट आपका इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। उसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपका छोड़ा था बीच में, क्वेश्चन वो कराया नहीं था, एक बार उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये 70 क्वेश्चन है, आपके बुक में 72 होगा। तो डाटा टर्नओवर रेशो आपने निकालनी है। डाटा टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में कोई वो वही नहीं है, वही की वही रेशो है, सेम जैसे पहले करते थे ना, बिल्कुल वही की वही रेशो है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ही निकालनी है। तो ओपनिंग डाटा दे रखी है 120 या ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल लगा लीजिए। उसके बाद क्रेडिट सेल दे रखी है 10 लाख, क्रेडिट सेल सबसे ऊपर चाहिए, फार्मूले में आपको पता है क्रेडिट वैल्यू होता है। और एक सेल रिटर्न भी दे रखी है 20,000। एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, एक डिस्काउंट अलाउ दे रखा है। इसमें क्लोजिंग डेटर नहीं है, ओपनिंग डेटर तो है ये दे रखे हैं, लेकिन कौन से डेटर नहीं है, क्लोजिंग नहीं है। ये तो क्लोजिंग डेटर निकालने पड़ेंगे, और एक क्रेडिट सेल तो हमें दे रखी है। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। फार्मूला होता है डेटर टर्न रेशियो का नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज डेटर। पहले नेट क्रेडिट सेल निकाल लेते हैं। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक ही बात है। तो क्रेडिट सेल हमें दे रखी है इसमें 10 लाख, और सेल रिटर्न आपको दे रखी है 20,000। 20,000 इसमें से माइनस करेंगे तो 9,80,000 ये हमारा निकल के आएगा, नेट क्रेडिट सेल आएगी। अब हम लेंगे एवरेज डेटर। तो एवरेज डेटर का अगर फार्मूला दें या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला बताएं तो क्या होता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्या होता है क्लोजिंग डेटर अपॉन क्या होता है 2 होता है। अब इसमें ओपनिंग आपको ओपनिंग डेटर तो दे रखे, लेकिन कौन सी डेटर नहीं है, क्लोजिंग डेटर नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, एक +1 में हम टोटल डेटर अकाउंट बनाते थे, अगर आपको याद हो, उसका यूज़ हमें यहाँ करना पड़ेगा। डेटर अकाउंट बना के उसने थोड़ा फार्मूले में लगा दिया, हम ऐसे बना लेंगे। तो इसमें क्या होता है, इधर वाइड में होती है जिससे डेटर आपके इंक्रीज़ होते हैं, इधर वाइड में आती है जिससे डेटर क्या होते हैं डिक्रीज़ होते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, पर्टिकुलर अमाउंट, कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, टोटल डेटर अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करना, ओपनिंग डेटर 2 में लेना, 2 बैलेंस ब्रो डाउन, और क्लोजिंग डेटर आपके निकल के आ जाएंगे, वो बाय में दिखा देना ऐसे करके, बाय बैलेंस करे डाउन। तो ओपनिंग डेटर हमें दे रखे हैं, वो दे रखे हैं इसके अंदर हमें ये दिए हुए 1,20,000। आप बुक में भी देख सकते हो, अपने क्वेश्चन भी देखा करो बुक में। अब इसे वाइड में जिस डेटर जैसे 2 क्रेडिट सेल, अब क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर हमारे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। 2 क्रेडिट सेल इधर आती है एंट्री, 10 लाख आपकी यहाँ आएगी। अब डेटर कम किससे होंगे, जैसे सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न से डेटर कम होता है। आप एंट्री बना के देखो, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। एक डेटर से अगर कैश मिलेगा तो भी डेटर कम होंगे, डेटर हमें डिस्काउंट देंगे तो भी डेटर हमारे कम होंगे। एक बैड डेट्स आते हैं, बैड डेट से भी डेटर कम होते हैं। ये +1 में आपने किया था। तो सेल रिटर्न हमें दे रखी थी 20,000, वो भी हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ये भी हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। डिस्काउंट अलाउ दे रखा है, ये भी हम क्रेडिट साइड में डालेंगे 80,000। अब आप इसका टोटल कर देंगे तो 11,20,000 हो गया। यहाँ भी क्या लेंगे, 11,20,000 ले लेंगे, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे क्लोजिंग डेटर निकल के आ जाएंगे, जो कि हमारे आएंगे 60,000। ये डिफरेंस है आपका 60,000 के, कौन से डेटर आए, क्लोजिंग डेटर, बैलेंसिंग फिगर। अब आपके ओपनिंग डेटर भी आपके पास है, क्लोजिंग डेटर भी आपके पास है। अब हम निकालेंगे एवरेज डेटर। एवरेज डेटर का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाई 2। तो ओपनिंग डेटर 1,20,000, क्लोजिंग डेटर आपके 60,000 अपॉन 2 करेंगे तो 1,80,000 डिवाइड बाई 2, तो 90,000 के ये हमारे एवरेज डेटर आ गए। तो हम नेट क्रेडिट सेल भी आपके पास आ गई, एवरेज डेटर भी आपके पास आ गए, ठीक है। तो फार्मूला लगाएंगे तो डेटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालेंगे तो एक ही बात है। फार्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल, यानी कि जो हमारी निकली थी, क्या कितनी निकली, 9,80,000, उसको डिवाइड करेंगे एवरेज डेटर। एवरेज डेटर कितने दे रखे हैं, 90,000 से, ये हमारे पास आएगा 10.89 टाइम्स, ये रेशियो निकल के आ जाएगी। ये क्वेश्चन था आपका। तो ये क्वेश्चन आज आपने करने, जो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से करने नई बुक के हिसाब से। तो ये आज कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका फार्मूला कंप्लीट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कल से थर्ड फार्मूला इसका, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, 2 फार्मूले इकट्ठे शुरू करा देंगे, क्योंकि ज़्यादा आगे टॉपिक इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। तो उसके बाद फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही, बाकी कल।